ते ते धा ते ते धा धा ते ते ध धा ते ते धे धा ते ते धे के ते धा दिन ता के ते धा दिन ता तक धा दिन ता। ये है मेरे गुरुजी, दोनों गुरु एक ही साथ। फ़ोटो ये बहुत रेयर फ़ोटो है जो मेरे पास थी, अब बहुत लोगों ने मांगी है तो मैंने दे दी उनको। तो सबसे पहले मोहन राव जी ये लेफ्ट में हैं जो, उनसे सीखा मैंने और बाद में लक्ष्मी महाराज जी से। तो दोनों का स्टाइल वैसे तो लखनऊ घराने, ये जयपुर घराने के थे, लेकिन लखनऊ घराने का भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, शंभू महाराज जी वगैरह सब। तो दोनों स्टाइल उनके मिक्स हो गए, लेकिन बहुत ही सुंदर उनका था अंग, जो लंबे चौड़े इंसान थे और बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी। और ये जो है ये कोर्स के हिसाब से मैंने इनसे सीखा, जिसमें कि परन तोड़े तैयारी का काफ़ी इनका हुआ था, फुटवर्क बहुत अच्छा था और नए नए बोल ईजाद करते थे। तो इनसे जो सीखा वो महाराज जी से एकदम ऑपोजिट साइड हो गया था उनका। वो अभिनय ज़्यादा महाराज जी का था, अभिनय हर चीज़ में, हर तोड़े में, हर आमद जो भी करते थे उसमें भाव अभिनय आ जाता था उनका। तो दोनों में ये और फ़र्क था, महाराज जी दुबले पतले थे और ये काफ़ी लंबे, और इनका जो अंग था वो बिल्कुल काफ़ी ब्रॉड, क्योंकि वो खुद लंबे थे तो काफ़ी स्पेसिंग के साथ में सिखाते थे। और महाराज जी का एकदम फ़र्क, मतलब पर्सनैलिटी थी, दुबले पतले, और उनकी महाराज जी जैसे इसमें आँखें दिख रही हैं, बहुत ही सुंदर आँख बनती थी। और इनके जो सीखने में खासियत थी वो थे सटल मूवमेंट्स, जैसे कोई आमद या ठाठ करें तो उनके में भी चमक थी, तो मगर वो बहुत ही सटल और बहुत ही सुंदर लगता, जैसे थे तत ता, थे तत ता ता। मेरे ख्याल से तो मतलब जो यहाँ तक तारीफ का सवाल है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई हमने कुछ समझाया और इन्होंने फौरन उस चीज़ को याद किया, और याद करके जो मैं कह रहा हूँ वो इनके शरीर पे, इनकी आंखों में दिखाई पड़ गया। तो सबसे तो बढ़िया सबसे बात वही थी। तो वही अच्छा लगता था कि भाई एक अच्छी शागिर्द हैं, ये अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं और आगे भविष्य में भी अच्छा रहेगा, ये कहते हुए बस ये आपको हम लोग आपस में मजा भी लेते थे, बातचीत हंसी मजाक भी चलता रहता था। हम लोग का ऐसा नहीं था कि सीधे खाली नाचो करो, नहीं, थोड़ी गपशप भी लड़ा लिए, थोड़े से हंस भी लिए थोड़े से, क्योंकि तालीम के बीच में अगर सिर्फ हम सीरियस हो जाएंगे या बस ये यार तो बात बनती है। जब तक आप खुश मिजाज होकर तालीम सीख नहीं रहे, हम बता नहीं रहे, तो वो मीठेपन से नहीं जाएगा, फिर वो बड़ा चुप हो जाएगा। तो इनके अंदर वो नहीं रहा, होता हंसी भी नहीं, मजाक भी करते रहे, कुछ बोलते रहे। और मेरे ख्याल से उस वक्त जो माहौल था लखनऊ का बड़ा खूबसूरत माहौल था। महाराज जी का जो ढंग था सिखाने का, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम लोग जाते हैं, रास्ते में चल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो महाराज जी कहते थे कि तुम अभिनय सीखो, तो यू हैव टू लर्न दी भाव ऑफ अदर पीपल, मतलब उनका नेचर क्या है, और वो अपने ठुमरी में या जो भी कुछ भजन है जिसमें भी करना है तो वो उसमें ढालना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई, बताई, जो कि तजुर्बे से होती है। ऐसे नहीं, जब तक अगर हमें तजुर्बा नहीं होगा तो वो चीज़ दिखाई नहीं सकते। जैसे वो सड़क पर चलते जा रहे हैं हम लोग, कोई लड़की जा रही है तो उसको कहते हैं अब ये इसको देखो, इसकी चाल क्या है, इसकी क्या नायिका होगी। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़की जा रही थी, उसके इतने बाल लंबे थे, तो वो चल रही थी, तो वो जब चल रही थी तो उसकी जो चुटिया है वो आगे पीछे ऐसे ऐसे घूम रही थी। तो क्या चाल होगी इसकी, गत में कैसे चाल लोगे, तो इस तरह से उनका था सिखाने का। प्रैक्टिस का भी महाराज जी का बहुत था कि रियाज़ करो। एक बार की बात है कि जब मैं 10 से 12 मेरा टाइम होता था जाने का,
करके सिखाते थे और बातचीत होती थी, बातचीत में भी बहुत कुछ सिखा देते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम रियाज़ करो, तो मैं स्टार्ट किया, कहने मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके दादर के घर में रियाज़ करना मैंने शुरू किया। 10 मिनट हो गए तो देखा मैंने, तो वो तो अभी आए नहीं थे। तो उतनी देर में तो मैंने कहा कौन इतनी देर तक तत्काल करेगा फुटबॉल। तो मैं बैठ गई और फिर वो उनके घर वाले जो थे, जो भी घर में थे, उनसे बातचीत करने लगी। आधा घंटा पौना घंटा हो गया, तो घंटा भर हुआ। तो मैंने कहा क्या हो गया, मेरे मन में सोचा। तो मैंने झांका तो महाराज जी नुक्कड़ से वापस आ रहे थे। आए तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना रियाज। तो आते ही उन्होंने पूछा तुमने किया रियाज? मैंने कहा हाँ। तो कहने वहाँ से हटो। तो मैं हटी तो उन्होंने फर्श पे पैर रखा। तो वो जब किया ही नहीं था मैंने, तो वो ठंडा था फर्श। और तो फिर बोले मुझसे कि तुमने तो रियाज नहीं किया है। मैंने कहा नहीं मैंने किया। तो वो उस दिन मेरी पोल खुली और काफ़ी डांट पड़ी, क्योंकि वो देख रहे थे कि फर्श गर्म है कि नहीं है। और वो हमेशा यही कहते थे कि जो कुछ भी तुम भाव दिखाओ वो यहाँ से होने चाहिए, ये नहीं कि बस कर लिया एट रैंडम कर लिया, या कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है और साथ में दिल से निकलनी चाहिए वो चीज़। अब इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ। डगर चलत देखो शाम कर गहियाँ। तो अगर आप किसी ने आपका हाथ पकड़ा नहीं है, तो जब आप उसको करोगे तो वो एक्सपीरियंस है तो अच्छे से हो जाए। Being an artist gets you entangled, trained in two opposites of warmth and strictness, bouncing off the stories and anecdotes on hearsay from the gurus. It was a blissful experience with years of training. It created sort of a bhakti in a person. Well, it's all about building a ripple effect to start a dialogue and respecting the old and bouncing off from that tradition, almost a bridge between the past and the present. Bye.